इंदौर की संस्था प्राणवायु के राज ठाकुर द्वारा पिछले 2 दिनों में मीलों में खड़ी झांकियों के मार्ग पर खिलौनों की दुकान लगाने वाले दुकानदारों को बारिश की वजह से हुए नुकसान के लिए अभी तक 134 दुकानदारों को आर्थिक मदद पहुंचाई गई है। इसमें झांकी मार्ग पर दुकान लगाने वाले प्रत्येक दुकानदार को 1000 रुपये श्री बालाजी स्टील फैब्रिकेशन नंदानगर इंदौर नंबर 25 द्वारा वितरित किए गए हैं। राज ठाकुर ने आगे बताया कि इंदौर में झांकियां निकलने की परंपरा 1924 में मिलों से शुरू हुई थी। कोरोना काल में 2 साल तक झांकियों की परंपरा को ब्रेक लगा था। इसी ब्रेक के बाद इस साल झांकी निकाली गई है। इंदौर और आसपास के कुछ लोग पैसा कमाने की आस में झांकी मार्ग के आसपास अस्थायी दुकानें लगाते हैं। पिछले 2 दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण लोगों को काफी नुकसान हुआ। सामान जहां पानी में खराब हुआ, वहीं ग्राहक भी उम्मीद के हिसाब से नहीं आए। कई लोग मायूस होकर इंदौर से वापस जा रहे थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संस्था प्राणवायु ने मिलकर इन लोगों की 1000 रुपए की छोटी सी मदद की, जो इन लोगों के लिए काफी मायने रखती है। और देवी अहिल्या के शहर से कोई भी व्यक्ति मायूस होकर नहीं लौटता। नमस्कार, आप देख रहे हैं PSN न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रकाश त्रिपाठी। आज हमारे खास मेहमान हैं प्राणवायु संस्था के संस्थापक राज ठाकुर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि अभी अनंत चतुर्दशी के दिन आपकी संस्था, हम आपके द्वारा जो भी ग्रामीण से, गांव से जो लोग फेरी वाले हैं, खिलौने वाले हैं, उनके लिए आपके द्वारा आर्थिक मदद की गई, इस पर प्रकाश डालिए। जैसा बताना चाहूँगा आपको कि हर नेता, हर प्रतिनिधि, हर व्यक्ति ने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करी थी कि इंदौर की शान, इंदौर का वैभव लौटा, गौरव लौटा। इस प्रकार से जो भी मैसेज उन्होंने किए थे, उसके बाद अगले दिन अवकाश रहता है, आपको भी मालूम है, और 3 दिनों के लिए मिलों में झांकी खड़ी रहती है। जो खिलौने वाले रहते हैं वो बाहर क्षेत्रों से आए हुए होते हैं। कोई महू से आया था, कोई देपालपुर से, कोई हाथोद से, इस प्रकार से सभी अलग अलग जगह से आए हुए थे। और बारिश की वजह से 2 दिनों से आप लगातार देख रहे थे कि शाम के समय बारिश हो रही थी, तो उनके पूरे खिलौने उस प्रकार की जो भी ज़रूरतमंद हो, किसी भी प्रकार से हो सकता है। और अभी मेरे पास कहीं फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, और सबसे ज़्यादा मेरे पास मैसेज आते हैं कि हमें जॉब की आवश्यकता है। यहाँ के क्षेत्रों से भी, जो बाहर से भी आए हैं वहाँ से भी, और ग्रामीण क्षेत्रों से भी लगातार मैसेज आते हैं। जिस प्रकार से लोग देखते हैं कि ये मदद कर रहे हैं, तो उनको एक भरोसा रहता है कि ये हमारी मदद करेंगे या कहीं जॉब लगा पाएंगे। लेकिन मेरा फैब्रिकेशन का बिजनेस है, तो इस फील्ड में जॉब मुश्किल है शायद। तो इस प्रकार से मैं लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि यदि आपके पास कहीं जॉब हो या अपॉर्चुनिटी कहीं आपको लगती है कि हमें रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझसे संपर्क करें। जो भी होगा मैं उसके लिए आपको भेज पाऊँगा जॉब के लिए। के इस दौर में जो बहुत बुरा समय था सभी के लिए, इंदौर में, पूरे प्रदेश के लिए, देश के लिए, सभी जगह इस प्रकार जो महामारी फैली हुई थी, उसमें इंदौर में मेरा सौभाग्य है कि मैं कुछ लोगों के काम आ पाया हूँ। और 1 लाख से ज़्यादा ऑक्सीजन के सिलेंडर पूरे मध्य प्रदेश लेवल पे यहाँ से वितरित किए हैं, जिसमें कई बड़े नेता, अधिकारी वर्ग, सभी तक मैंने जो ज़रूरत की सामग्री है वो पहुँचाई है। भोजन हो गया अपना, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, मेडिसिन, दवाइयाँ, जो भी सभी जिस प्रकार से सहायता की आवश्यकता थी, उस समय भी मेरा नंबर फ्री एंड चल रहा था कि जिसे भी आवश्यकता हो आप डायरेक्ट फ़ोन लगाएं। तो उनकी आर्थिक सहायता हेतु संस्था प्राणवायु के द्वारा 1-1 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से मदद की गई है। और जो भी अभी तक पहुंच रहे हैं, बिल्कुल लगातार जारी है, उनको यहाँ पर मदद दी जा रही है। एक चीज़ और है कि आसान नहीं है, लोग बोलते तो हैं, पर वो ग्राउंड पे आके सही सच्चे भाव से सेवा करना, तो कैसे आपको प्रेरणा मिलती है? अपने आप को किस तरीके से प्रेरित करते रहते हैं? जी, दिखावे में और वास्तविक में मदद करने में बहुत फ़र्क होता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य कभी भी समाज सेवी बनने का नहीं है। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि समाज सेवी मैं बनाऊँ। हो सकता है कि मुझे देख के किसी के मन में भाव जागृत हो कि मैं भी समाज सेवा कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप बड़े स्तर पर ही मदद करो, आप अपने स्तर पर आस पास में देखिए, कोई ऐसा ज़रूरतमंद व्यक्ति हो तो उसको आप हर संभव मदद पहुँचाइए। उसी प्रकार से मैंने ये मदद करी सभी। बहुत सारे अखबारों के हेडलाइंस भी बने रहे हैं, आपको ऑक्सीजन मैन के नाम से भी इंदौर में जाना जाता है, इसके बारे में बताइए। ऑक्सीजन मैन के नाम से जो जाना जाता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि वो